हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक है, देखो हमारा डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट हो गया ना, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। वो हमने कर ली। उसके साथ साथ हमने वॉल्यूम को भी स्टडी किया। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या चीज़ है ना। देखो वॉल्यूम के बारे में, और आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो वॉल्यूम क्या शो करती है। वॉल्यूम चलो मैं बता चुका हूँ पूरा वॉल्यूम का, कि क्या क्या सीन है और क्या क्या नहीं है उसमें। तो वॉल्यूम के लिए कोई भी हम SBIN का चार्ट खोलते हैं, एंड जो ये होलोग्राम शो हो रही है नीचे, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। ठीक है, इसको हटाते हैं, FX में जाते हैं और लिखते हैं वॉल्यूम। ये आ गया वॉल्यूम। बिल्ट इन्स में जो वॉल्यूम है हमको उसको यूज़ करना है। बाद में हम वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में भी स्टडी करेंगे, है ना। ये चलो वॉल्यूम लग गई, 2 बार लग गई क्या, एक और ही लगा लेते हैं ना। चलो एक और वॉल्यूम लग गई। फिर हमको क्या करना है, जो मेरे ट्रेड के बेसिस पे जो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं ये जहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको ML लेंथ एकदम सेम रखना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना, स्टाइल में जाना है। ठीक है, और वॉल्यूम मूविंग एवरेज। ठीक है, वॉल्यूम जो मूव कर रही ना उसका एवरेज क्या, जैसे 7 वीक का, मतलब 7 डेज़ का अगर हम देखते हैं, एक दिन 10 लाख है, एक दिन 20, एक दिन 10, एक दिन 20 लाख। एक दिन ऐसे करते करते हमारे पास मान लेते हैं कि 6 दिन का हो गया। हाँ, कभी एक दिन में अल्टरनेटिव ऐसे चल रहा है कि एक दिन 10 लाख की वॉल्यूम आती है, तो अगले दिन 20 दिन की आती है। तो एवरेज क्या हो गया 6 दिनों का, एवरेज हो गया 15 लाख वॉल्यूम, है ना। क्योंकि 15 लाख एवरेज आ रही है हर 6 दिन में। तो ये उसको शो करती है ब्लैक वाली लाइन, कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस ब्लैक वाली लाइन से ये लाइन, ये होलोग्राम रेड वाला, ये ऊपर गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमको ये शो कर रहा है कि प्राइस ऊपर गया है, मतलब प्राइस, सॉरी, ये हमको ये शो कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम तो यहाँ पे आ रही है 1.5 मिलियन, पर यहाँ पे वॉल्यूम आई है 3.37 मिलियन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर। तो ये है वो जो वॉल्यूम काम करती है, हमारे वॉल्यूम का फंडा। ठीक है, वॉल्यूम का मैंने बेसिक सब कुछ बता रखा है कि अगर हम 1 घंटे के कैंडल स्टिक का चार्ट देख रहे हैं, तो मतलब क्या है, 1 घंटे का ये होलोग्राम क्या शो करेगा कि ये वाला, जैसे हम 3.37 मिलियन की बात कर रहे थे ना, यही वाली कैंडल, ये कैंडल हमको क्या शो करी कि 8 जुलाई 15 बजे, 15 मतलब 3 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कितनी वॉल्यूम आई है, 3.37 मिलियन, जिसमें से सेलर्स ज़्यादा है कंपेयर टू बायर्स। ठीक है, और हमने वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लगा लिया, जो हमको ये बताती है कि भाई एवरेज से वॉल्यूम ज़्यादा ही, मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, राइट। बड़ा होगा नहीं होगा ये कन्फर्मेशन नहीं है, बट ये हमको ये शो करती है कि एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है। यहाँ पे देख लेना आगे कुछ बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वॉल्यूम के बारे में काफ़ी सारी स्टडी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, है ना। तो वॉल्यूम के बारे में अब टॉपिक करने का सेंस नहीं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में, कि वॉल्यूम प्रोफाइल हम कैसे यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करके हम ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम प्रोफाइल फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप फायर्स का यूज़ करते हो या जीरोदा का यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बट हावेवर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज में मिल जाएगी। ठीक है, और मैं मोस्टली उसी को ही प्रेफर करता हूँ। आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ICICI बैंक का चार्ट निकाला, ये मेरा एनालाइज्ड चार्ट था यहाँ पे शायद। चलो मैंने मेरी चीज़ें डिलीट हो गई यहाँ पे, प्यूट पॉइंट डाल लेता हूँ। ठीक है, इसको 1 घंटे का कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कुछ बन रहा है क्या, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन सा। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करनी है। और क्या नोटिस करना है, यहाँ पर बेस भी बन रहा है सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करते हुए चलना है। और कुछ एनी अपडेट, सॉरी ये सेंचुरी टेक्सटाइल का है ना, तो यहाँ पे एक और ICICI बैंक मैं देख लेता हूँ, ICICI इक्विटी। ये तो लॉम्बार्ड खुल गया, ये ICICI बैंक इक्विटी। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे मेरा पूरा खुला हुआ है ना। इसको कर लेता हूँ मैं 1 डे का, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा।
यहाँ पे ये मेरी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ये मेरी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे वापस बनी। यहाँ पे प्राइस गया ऊपर, यू कैन सी हियर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया विथ गुड वॉल्यूम मोर देन एवरेज। देन यहाँ से ऊपर गया इस लेवल तक। ये लेवल का कहाँ पर है, ये लेवल है, प्राइस लेवल यहाँ पे लगा लेते हैं हम, 655 का अप्रॉक्स है ना। फिर यहाँ से प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने किया रीटेस्ट, यहाँ पे गया इस लेवल को फील किया कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। यहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट किया, फिर वापस जंप मारा, फिर वापस ये नीचे आया। देन लुक एट द ब्रेकआउट, पावरफुल ब्रेकआउट। यहाँ पे वॉल्यूम देखो एवरेज से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है। और ये वॉल्यूम देखो, ये होलोग्राम देखो, इसका एवरेज वॉल्यूम चल रही है 10 मिलियन की, और यहाँ पे वॉल्यूम देखना, ये वॉल्यूम आएगी यहाँ पर वॉल्यूम 20 है ना। ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे वॉल्यूम है 19 मिलियन, 19 मिलियन वॉल्यूम आई है, ठीक है, जबकि एवरेज वॉल्यूम सिर्फ 10 मिलियन चल रही है ना। तो यहाँ से हमें हिंट पता चल गया कि काफ़ी पावरफुल ब्रेकआउट था। गॉट इट। फिर मैंने यहाँ पे साथ ट्रेड दिया भी था, 655 हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया। प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया विथ गुड वॉल्यूम मोर देन एवरेज, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट देयर वाज अ गुड वॉल्यूम एट 25 जून। और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया इसने, और यहाँ पे रीटेस्ट के साथ इसने हमको एक दे दिया सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, जो जिसने हमको और अच्छा सिग्नल दिया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं वॉल्यूम्स को। अब बात करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में ना। देखो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे लगा रखी है, VPVR नंबर ऑफ रोज एंड अप एंड डाउन्स। चलो इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, देखो इसको लगा के देखता हूँ मैं। ठीक है, ये लग चुकी है मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है। आप इसको अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे या ऊपर नीचे करके देखोगे, तो ये जो रेड वाली लाइन ना, ये चेंज हो सकती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये रेड वाली लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। जबकि ट्रेडिंग व्यू में क्या है, ट्रेडिंग व्यू में सेम चार्ट खोल रहा हूँ, मेरा सेम एनालाइज किया हुआ है ना, तो आई होप आपको कोई वहाँ पे देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ICICI बैंक, ठीक है। सेम मैं डेली का चार्ट खोल लेता हूँ, सेम एनालाइज्ड है, ठीक है। बस ये ब्लू वाली लाइन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये मेरी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ये 655 का है अप्रॉक्स का हमारा रेजिस्टेंस, एंड ये रीटेस्ट वगैरह सारी कुछ चीज़ें सेम है ना। अगर हम यहाँ पे हमको देखना है ना वॉल्यूम प्रोफाइल का, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसमें क्या नाम है इसका, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स। यहाँ पे सबसे नीचे फिक्स रेंज वॉल्यूम सेशन, ठीक है। इसमें हमको एक फिक्स रेंज का सेशन वॉल्यूम देख सकते हैं हम। जैसे हमको इस कैंडल से, इस ग्रीन वाले 31 मई से अभी तक की वॉल्यूम देखनी है, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल देखनी है, तो हम यहाँ तक एस को क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा ये रेड वाला पॉइंट, ठीक है। जबकि फायर्स वगैरह में हम जैसे जैसे जूम करते जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें वॉल्यूम हमको एक फिक्स रेंज में मिलती जाएगी। वैसे इस कैंडल से लेके, ठीक है, इस कैंडल तक की अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये कहाँ पे आई है, 648.95। चलो एक बार इसमें लगा के देखते हैं क्या डेट है, 25 जून। तो इसमें हम 25 जून का सेशन लगा के देखते हैं। ये 25 जून से अभी तक सेम प्राइस आएगी, है ना। यहाँ पे क्या प्राइस आ रही है, 649, और यहाँ पे क्या प्राइस आ रही है, देखो 649 ही, अप्रॉक्स 649 ही आ रही है। थोड़ा बहुत इसको अंदर बाहर अगर हम कर लेते हैं तो आई गेस वही आएगी, 649, 648.85। तो वही चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे आप जूम आउट करोगे तो ये जो रेड वाले जो लाइन है ये चेंज होती जाएगी। अब मैं बताता हूँ ये रेड वाली लाइन क्या हमको सिग्नल देती है, क्या इसका मतलब क्या है। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बोलती है कि इन कैंडल्स के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स रेंज लगा रखा ना 25 जून से 16 जुलाई तक, 25 जून से 16 जुलाई तक, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये बोल रही है कि यहाँ पे है पावर ऑफ कंट्रोल। पावर ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, 648.85 पे, ठीक है। वहाँ पे भी यही है, जैसे वहाँ पे हमने यहाँ तक का ही देखना हमको, तो यहाँ पे आई गेस ये लोड हो जाना चाहिए अभी तक, ये 648.85। तो ये रेड वाली लाइन शो करी कि पावर ऑफ कंट्रोल, इस रेड वाली लाइन को हम बोलते हैं पावर ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
पावर ऑफ कंट्रोल आप इसको ना एज ए रेजिस्टेंस भी मान सकते हो, एज ए सपोर्ट भी मान सकते हो, ठीक है। एज ए रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं इसको। आप देख सकते हो कि 654-55 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस जोन था, और 649 के अप्रॉक्स वॉल्यूम का भी एक रेजिस्टेंस जोन था, जो प्राइस ने देखो पहले हमारे इसको क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस करके देखो बाउंस बैक देखो। और अगर हम सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं ना उस टाइम, तो सिर्फ इसने वॉल्यूम प्रोफाइल क्रॉस करके भी हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे। खैर हम यहाँ पे देखते तो थोड़ा और क्लीन दिखेगा। अब इसमें इतना जूम आउट करके काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है, जैसे इसमें यहाँ से दिखती है इस रेड कैंडल से, रेड कैंडल 28 में से यहाँ तक, तो इसने पावर जोन क्या दिखा है 641 कि 641 से अगर ऊपर प्राइस चल रहा है ना तो उसके ऊपर रहने के प्राइस ज़्यादा होंगे, अगर नीचे चल रहा है ना तो नीचे रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आई गेस। अगर प्राइस 641 से ऊपर है तो उसके ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर प्राइस 641 से नीचे तो उसके नीचे रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मतलब ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये पावर ऑफ कंट्रोल। और ये भी बोलता है इस जब भी प्राइस है ना, जब भी ICICI बैंक का प्राइस 641 के आसपास आता है ना, 641 642 के आसपास आता है ना, तो वहाँ पे वॉल्यूम है ना एकदम शार्पली इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। 641 से नीचे होता है तो वॉल्यूम में कोई ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर जैसे ही 641 के प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक, और मतलब ऊपर चला जाता है तब भी इतना नहीं होता, और नीचे होता तब भी नहीं होता। एग्जैक्ट 640 से लेके 643 के आसपास वॉल्यूम बड़ी शार्पली इंक्रीज़ होती है, मतलब ओवरऑल बहुत शार्पली इंक्रीज़ होती है। तो हम इस रेड वाले एरिया को बोलते हैं POC, पावर ऑफ कंट्रोल। पावर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ POCP, पावर ऑफ कंट्रोल पॉइंट हम इसको बोलते हैं, है ना। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमको ये चीज़ शो करती है कि पावर ऑफ कंट्रोल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे को फ्री में जैसे इसमें यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल है नहीं, बट मेरे को कोई रिग्रेट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मस्त मज़ा आता है, क्योंकि फिक्स रेंज का ही निकालूँ ना मैं क्यों फालतू में इतना बड़ा कुछ करूँ, फिर वो पूरा एकदम बिखरा बिखरा सा लगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम चार्ट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो POC पॉइंट चेंज होता जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे 2017 से लेके अभी तक का, तो 2017 से लेके अभी तक 347.90, मतलब 348, 347, 46 और 350 के बीच में बड़ी शार्प वॉल्यूम आई है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि इसने कैसे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, एक पावरफुल रेजिस्टेंस की तरह काम किया। जब एक बार जब 19 जून 2018 के आसपास ये जाने की कोशिश की, थोड़ा क्रॉस हुआ, 1-2 दिन आई गेस सस्टेन भी नहीं किया, बट वहाँ पे ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाया ज़्यादा दिन तक। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मतलब यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये कहाँ से मतलब डेट है 16 जून से अप्रॉक्स 29 जून के आसपास, मतलब 10-12 दिन, ठीक है। बट मेंटेन नहीं कर पाया, से ऊपर है ना। वापस यहाँ से देखो एकदम पावरफुल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर जोन था यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे वापस इसने कोशिश करी 21 अगस्त 2018 को, बट तोड़ नहीं पाया। फिर वापस इसने कोशिश करी 24 अक्टूबर 2018 को। फिर देखो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट, देखो आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यू कैन सी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। और फिर देखो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, दूसरी बार ऊपर गया, ठीक है। यहाँ तक इसने बनाया 343 के आसपास का ही बनाया, देन ये वापस नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए इस रेजिस्टेंस जोन को, जो कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, POC, वॉल्यूम का POC, पावर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, रीटेस्ट किया। फिर इसने बाउंस बैक किया 380 के आसपास का, देन वापस नीचे आया, देन एक पावरफुल इसने ब्रेकआउट किया, मतलब रीटेस्ट। ऑब्वियसली कोई भी ब्रेकआउट होता है वो रीटेस्ट तो करते ही करते हैं, इंट्राडे में इतना मोस्टली नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तो डेली में हम देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 29 अक्टूबर से लेके रीटेस्ट होने में 11 दिसंबर 2 महीने लग गए रीटेस्ट होने में, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 13 दिसंबर ऑलमोस्ट 10 दिसंबर के बाद ये वापस इंक्रीमेंट हुआ, एंड देन ये 18 दिसंबर तक, मतलब कितने दिन हो गए, 11 दिसंबर से 25 फरवरी तक ही वापस ऊपर जाके नीचे आया, है ना। 1 महीने में ऊपर गया, फिर वहाँ पे मतलब कम से कम 4 महीने लगे। हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना, तो इतना पावरफुल रीटेस्ट भी हुआ है यहाँ पे। और जितना ज़्यादा बार रीटेस्ट होता है ना, उतनी ज़्यादा बार हम कंफर्मेशन हमको मिलता है कि अब होगा ना जो काफ़ी धमाकेदार होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर गए, नीचे आया, फिर रीटेस्ट हुआ ना, देखो धमाकेदार हुआ, हमको 4-5 पॉइंट ज़्यादा मिले, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। वापस जब रीटेस्ट हुआ ना तो हमें कितने पॉइंट मिले, कितने परसेंटेज मिलते हैं, हम वो देख लेते हैं। इस रीटेस्ट पॉइंट से ऑलमोस्ट हमको 60% का गेन देखने को मिला है, ठीक है। 18 मार्च 2020 तक, मतलब 1 साल में डेली का चार्ट देख रहे हो ऑब्वियसली, तो फिर ज़्यादा ही रहेगा। फिर आप इस प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ये प्राइस क्यों नीचे गया, ये प्राइस कोरोना के टाइम में नीचे गया, ठीक है।
इसने ये रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन तोड़ा एंड ये नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मान सकते हैं इस वाले जोन को, जो काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ था ये वाला जोन। क्या प्राइस है, 260 से लेके 240 के आसपास का जो जोन था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो कि मतलब ये वाला जोन काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम किया ना। क्या जोन है ये वाला, 260 के आसपास का जो जोन है, जो कोरोना टाइम में भी काफ़ी अच्छे जोन की तरह काम किया, ठीक है। और अभी प्राइस इस वाले जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है उससे भी काफ़ी ऊपर। चलो अब तक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसकी एक लिमिट होती है कि जैसे एक और ब्रेकआउट हो गया, अगर ब्रेकआउट के मतलब ये मान लो कि अगर 50 या 60 सेशन भी अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं ना, तो मतलब ये मान लो कि अगर 50-60 बन जाता, बोले 25 से 30 सेशन में अगर वापस उस जोन में आ जाता ना, तो चलो ठीक है। अब इसको हम यहाँ तक खींचते हैं ना, देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पे खींचते हैं ना, कोई सेंस नहीं बनता, कैसे सेंस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे जब ये लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ पे कोई इसने रीटेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब प्राइस कैसे घूम रहा है, प्राइस इसके बीच में ऐसे ऊपर नीचे जा पा रहा है, तो ये इस लाइन को हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अब नहीं मानेंगे, ठीक है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये इसकी लिमिट यहीं तक ही थी जो ख़त्म हो गई। अगर प्राइस, एक सेकेंड, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता, ठीक है, थोड़े टाइम तक यहाँ पे सस्टेन करता, देन वापस यहाँ पे आता एंड वापस इसको लेना स्टार्ट कर देता ना एज ए सपोर्ट जोन, या अगर नीचे आने के बाद एज ए इसको रेजिस्टेंस जोन भी लेना स्टार्ट कर देता ना, तब भी हम इसको वापस कंसीडर करते। बट आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो मतलब इसको लोग अब कंसीडर करना छोड़ चुके हैं, है ना। करेक्ट, अब इसको लोग कंसीडर करना छोड़ चुके हैं। मतलब इसको इसकी एक लिमिट होती है एक्सपायरी की भी, कि अगर एक बार ब्रेक हो गई ना, फिर अगले 25 से 30 सेशन में अगर वापस प्राइस इसको एज ए रेजिस्टेंस जोन लेना स्टार्ट कर दे या एज ए सपोर्ट जोन लेना स्टार्ट कर दे, तब तो ठीक है, तो हम उसको वापस कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। बट अब देख सकते हो कि कोई लिया ही नहीं, कोई सपोर्ट जोन ना कोई रेजिस्टेंस जोन, तो इट डजेंट मेक सेंस राइट नाउ, ओके। तो ऐसे हम स्टडी करते हैं पीओसी। पीओसी बड़ी खतरनाक है यहाँ पे। पीओसी आप इंट्राडे में भी इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए, जैसे एलटी का चार्ट, बार बार एलटी का चार्ट ही काफ़ी अच्छा है, एलटी एलटी एलटी, ओके। यहाँ पे देख लेते हम, यहाँ पे तो सीधा आ जाएगा एलटी। वैसे फायर्स का जो ये पूरा चार्टिंग टूल है जो नया वाला है, ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें अनलिमिटेड इंडिकेटर है, ठीक है। आप मल्टीपल स्क्रीन में एक साथ काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैक्स है काफ़ी सारी, ये तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 4x4 8 स्क्रीन में आप काम कर सकते हो, देख सकते हो। काफ़ी बड़ी स्क्रीन हो ना तो आप शायद काम कर पाओ, मतलब अगर आपके पास 32 इंच है तो 8 इंच, वरना मैं फिर करता हूँ मेरी स्क्रीन 24 इंच के अकॉर्डिंग, ये 4 स्क्रीन आर से हटा दो मैं, ये डबल क्लिक कर दूंगा तो आर से हट जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आर से पे आपने डबल क्लिक किया, वापिस चार्ट पे डबल क्लिक करोगे तो आर से आ जाएगा, फिर वापस चार्ट पे डबल क्लिक करोगे आर से ही हट जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 स्क्रीन में काम कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, वन डे, चलो इसमें वन डे खुला हुआ है, तो इसमें क्लिक करते हैं इस पर और लिख देते हैं 15 मिनट, एंटर, ये 15 मिनट का चार्ट खुल गया। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑटो फिट कर देते हैं ना, एक सेकेंड, ये इसको एडजस्ट कर दिया हमने, क्या दिक्कत है कि बट ये फिर वॉल्यूम प्रोफाइल होती है ना, फिर कचरा हो जाता है फिर यहाँ पे, तो इसको आप हाइड ही करो तो आई गेस इट वुड बी मच बेटर। इस पर 15 मिनट का खोल लो, इस पर खोल लो आप, ये इस पर क्लिक करो एंड देन 5, ठीक है, इसको कर दो ऑटो फिट। एक बार इसको हम बड़ा करते हैं और इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल को हटा देते हैं, VPVR को, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 मिनट का चार्ट। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च करते हैं, ठीक है, 15 मिनट में भी वही चीज़ सर्च करते हैं, और 1 घंटे के चार्ट फ्रेम में भी हम वही चीज़ सर्च करते हैं। 1H लिख दो, गॉट इट। इसको एक बार बड़ा करके VPVR हटा देते हैं, ठीक है। VPVR बस एक बार देख के एक बार मार्क कर लेंगे, जैसे
VPVR लगाया, ठीक है। एंड देन हम लास्ट यहाँ से इसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं ना, कहाँ से, इस लाइन से, ठीक है। मतलब क्या डेट होगी, 31 में इसे एनालाइज कर रहे हैं, तो VPVR कहाँ पे आ रहा है, 340 के आसपास है ना। और एक बार हम इसको यहाँ से भी एनालाइज कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन कब से लेना स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ से इसने ब्रेकआउट करके इस जोन को, इस वाली लाइन से, क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया तब से इसने इसको रेजिस्टेंस भी बनाया। तो एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये पावरफुल पॉइंट, POC हमारा पावरफुल 640 650 के आसपास है ना। तो हम इसको इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं ना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट आई वुड प्रेफर कि जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन है ना, उनको ही आप कंसिडर करो। तो ये 648 को हम कंसिडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बहुत कम दिक्कत होने वाली है, और ये हमारे जो एक्चुअल रेजिस्टेंस जोन है उसके बहुत पास में, तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन हमको मिल चुका है यहाँ से। गॉट इट। तो हम ऐसे POC को यूज़ कर सकते हैं, और बड़े बड़े चार्ट फ्रेम में तो फ़ायदा होता है हमको कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में और मल्टीपल टाइम फ्रेम में जितना करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा जो एनालाइज है ना वो फ़िल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने से हमको उतने ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि इस ट्रेड को क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 मिनट में हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कि इसको नहीं लेना चाहिए, 15 मिनट में मिल जाता है कि लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मेजोरिटी कहाँ पर है डेली। अगर मेजोरिटी में लेना चाहिए तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम एक बार वॉल्यूम देखेंगे ब्रेकआउट के टाइम की, या बाउंस बैक पुल बैक जो भी होता है उसके टाइम की वॉल्यूम देखेंगे, एंड एक दो इंडिकेटर भी देख लेंगे कि वो हमको क्या हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में हम आगे मैं आपको कल उसके साथ लेक्चर बना के दे दूंगा कि इंडिकेटर कैसे काम करे कैसे नहीं करे, एंड देन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में। बट ऐसा हम देखो ऐसा करेंगे, 1 डे 15 मिनट 1 आवर 5 मिनट सबका चार्ट खोलेंगे, सब पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन वोन सब सर्च करेंगे, इंडिकेटर देख लेंगे, फिर उन सबको अलग अलग कर लेंगे। फिर कहीं पे भी हमारा जोन का, किसी भी जोन का अगर ब्रेकआउट या कुछ भी बाउंस बैक पुल डाउन जो भी हमको मिलता है ना, हम वहाँ पे एक ट्रेड कंसिडर कर लेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। बट मल्टीपल टाइम फ्रेम में बहुत फ़ायदा मिलता है कि क्लैरिफिकेशन का, कि क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर हमको मेजोरिटी में हमको मिलता है कि जैसे 2 में मिलता है कि लेना चाहिए, 2 में नहीं लेना चाहिए, तो हम उसको करेंगे साइड में। यार हमारे पास कम से कम सेबी में 2-2.5 हज़ार स्टॉक, हम क्यों किसी एक स्टॉक के पीछे पड़ जाए, इतने सारे स्टॉक है, कोई भी सर्च कर लेंगे। और FNO में हमारे पास है 200 स्टॉक, मतलब 170 स्टॉक के आसपास। और अगर हम दूसरे जो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होती ना, जो FNO के दूसरे स्टॉक्स है, FNO के अलावा जो दूसरे 100-150 स्टॉक और भी है, तो हमारे पास कम से कम 400 स्टॉक है। 400 स्टॉक में से हमको डेली के 4-5 तो मिल ही जाते हैं अगर आप सारे सर्च करते हो। जैसे मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मैं सर्च नहीं कर पाता हूँ 500 स्टॉक्स, 500 स्टॉक में से ही मान के चलो 5 स्टॉक भी मिलते हैं ना, 1% स्टॉक की ही हमारे पास, वो क्या कहते हैं 1% स्टॉक ही हमको मिल पाते हैं, बहुत है उतने, क्यों ज़्यादा देखने। 2500 में से 5 भी मिल रहे हैं ना। और एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, 1 महीने 1.5 महीने लगेंगे आपको 500 स्टॉक को, मतलब रोज़ के कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ेंगे। देन आप 2 घंटे में सारे 500 स्टॉक देख सकते हो कि कहाँ मिल रही कहाँ नहीं मिल रही। क्योंकि अब मेरे को पता है ना कि ICICI बैंक में अभी मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कोई कुछ भी नहीं लगता कि आगे यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगी। अगर ये 648 के पास आसपास आता है तो ऑब्वियसली आने में एक दो दिन तो लगेंगे ना। और आप अलर्ट सेट कर दो ना कि 648 के आसपास आता है तो मेरे को अलर्ट मिल जाना चाहिए। जैसे अलर्ट मिलेगा तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अलर्ट सेट करके भी चल सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक है। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को। LT में हम डिस्कस कर रहे थे कि LT में एक बार देख लेते हैं, 1 आवरली चार्ट खोल लेते हैं। 1 आवरली चार्ट पे एक ट्रायंगल सा पैटर्न कुछ बना था हमारा, ये वाला गॉट इट। ट्रायंगल का पैटर्न कुछ यहाँ के आसपास अप्रॉक्स बनना स्टार्ट हुआ था। तो हम एक बार कहाँ से ले, इस वाली रेड कैंडल से, रेड कैंडल बनी है 14 जून को 3 बजे, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाले ब्रेकआउट पॉइंट ये है 14 जुलाई को सुबह 9 बजे। चलो 13 जुलाई के 3 बजे तक की कैंडल को हम कंसिडर करते हैं। इसका लगाते हैं फिक्स रेंज सेशन। 15 जून था ना, 14 जून 3 बजे था, एक ही बात है। देखो इसने वॉल्यूम प्रोफाइल बताई यहाँ पर, ठीक है। और ये जोन भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन की तरह काम किया है, देख सकते हो। अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस के ऊपर रहने के चांस ज़्यादा, और अगर ये नीचे गया तो प्राइस के नीचे रहने के चांस ज़्यादा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट हुआ एंड यू कैन सी। बट हमारा टेक्निकल एनालिसिस तो ये बोला, तो ऑब्वियसली हम दोनों को कंसीडर करेंगे ना। ये हमारा 1525 के आसपास था और ये हमारा 1511-10 के आसपास था। 15 पॉइंट का तो फ़र्क था यहाँ पे। और स्टॉक भी कोई इतना ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं, 1% का शायद आएगा फ़र्क पड़ता होगा, 1% ही होगा ना 1500 से, हाँ ऑलमोस्ट 1% ही। तो
1% के लिए हम वेट कर सकते हैं ना, दोनों ब्रेकआउट हो तो अच्छी ट्रेड लेंगे। अच्छी ट्रेड मिली ना हमको, मैंने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो हम ऐसे वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं, पावर कंट्रोल। देखो तो अब हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड एंड रिवर्सल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल सिंपल सा है, ट्रेडिंग में फिक्स रेंज वाला लगेगा। आप यहाँ पे भी फिक्स रेंज वाला लगा सकते हो, कोई लोड थोड़ी ना, कोई बोल थोड़ी रहा है, कोई आप कोई ये लगा नहीं सकते। यहाँ पे जाओ, ओके ओके ओके, यहाँ पे नहीं है ये चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, यहाँ पर नहीं है। ओके यहाँ पे आपको वही वॉल्यूम प्रोफाइल लगानी पड़ेगी आई गेस। मुझे लगा कि यहाँ पे होनी चाहिए बार्स पैटर्न शॉर्ट पोजीशन। चलो फिक्स रेंज वाली आई गेस मेरे को तो बेटर लगती, बट फायर्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को मल्टीपल टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, जबकि वहाँ पे मेरे को ऐसी चीज़ के 20,000 रुपये फालतू के देने पड़ते। क्यों दूँ 20,000 फालतू के, जब यहाँ पे हमारा फ्री में काम हो रहा है और हम अनलिमिटेड इंडिकेटर लगा सकते हैं। वैसे लगाता तो कौन ही, मैं तो नहीं लगाता इतने अनलिमिटेड इंडिकेटर, बस कुछ लगे हुए। ई में 61 है, ई में 144 और 233 का लगा हुआ है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म का इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 85 के आसपास की है। और वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम है, ठीक है। और ये मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल 2 बार लग चुका है, एक और हटा देता हूँ। और पिवट पॉइंट फिबोनाची के, ये भी आपको पता है। और वीवीएफ जो ठीक है ज़रूरी है। वीवीएफ क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अब हम किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रेंड एंड रिवर्सल ट्रेंड। टाइप ऑफ ट्रेंड एंड रिवर्सल ट्रेंड। देखो ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, ट्रेंड रिवर्सल इस टाइम होता है, वन डे का खोला, बड़ा किया, और ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ट्रेंड था अप ट्रेंड, अब हो गया रिवर्सल। सेम चीज़ है ना कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होगा, अप ट्रेंड में जा रहा है, अब हो गया डाउन ट्रेंड, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना, बस वही चीज़ है। क्या है इसमें वो लोड लेना कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल क्या होगा, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में आ गया, अब डाउन ट्रेंड है तो अब अप ट्रेंड में आ गया डाउन से। जैसे यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं यार, काफ़ी बड़ी सारी चीज़ है, इसमें कर लेते ना। ICICI बैंक डेली, ICICI बैंक डेली चार्ट, आउट ऑफ इट डेटा, ठीक है। मैं तो नोटिस कर ही रहा हूँ ना, मतलब मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से नोटिस करना स्टार्ट किया था ना, तो इससे पहले तो मैं कहाँ देखता था चार्ट, वही क्या लगता है शर्त लगा लो। फिर मैं आप ये देख लो कि मैंने 19 सितंबर से लेके मार्च तक, ऑलमोस्ट जनवरी या दिसंबर 2019 तक या जनवरी 2020 तक, मैंने फिर सिर्फ 1 साल अपने आप को दिया है टेक्निकल एनालिसिस के लिए कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस में प्रो बनना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से नोटिस किया ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है, बट इसने डाउन ट्रेंड तोड़ दिया यहाँ पर, सॉरी इसने डाउन ट्रेंड तोड़ दिया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये एरो है, इसको हटा देते हैं, ये भी एक एरो, इसको भी हटा देते हैं। क्या काम किए, देखो यहाँ से इसने अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया था, अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया था, बट अप ट्रेंड की रेजिस्टेंस लाइन पे यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ ना, इसने अप ट्रेंड को बोल दिया कंफर्मेशन है दोस्त। यहाँ पे आपका 2 जून से 9-6 नवंबर काफ़ी सस्टेन किया है, ये ज़्यादा प्राइस इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आपको अगर आइडिया हो तो देखो इस जोन में सिर्फ 20% इंक्रीमेंट हुआ है, जो अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा था ऑब्वियसली कि हायर राइज वाज ग्रेटर देन प्रीवियस हायर राइज है ना, और ऑब्वियसली हायर लोज वाज ग्रेटर देन प्रीवियस हायर लोज। तो अप ट्रेंड तो हमको यहाँ पे दिख रहा था, बट अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ ना, उसने हमको डबल कंफर्मेशन दिया कि अप ट्रेंड है ना, जो डाउन ट्रेंड यही आ रहा था वो रिवर्सल हो चुका है। एंड लुक एट द गेन फ्रॉम दिस पॉइंट, मैक्सिमम गेन 52%। अभी प्राइस क्या है, आज की प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं ना 50% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये है ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, डाउन ही रहने लग गई, पूरा डाउन ही था भाई, क्या ही करें। बट डाउन ट्रेंड में जो ब्रेकआउट हुआ ना, उसको हमने कंसिडर किया है, इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया है ब्रेकआउट पॉइंट, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ये वाला है। गॉट इट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ये वाला है, इसने हमको अप ट्रेंड का सिग्नल दिया कि भाई डाउन ट्रेंड बहुत आ चुका है, फॉल हो चुका है तेरा यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से
51% का फॉल हो चुका है, बट अब 51% से ज़्यादा फॉल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इसने हायर लोज छोटे और मतलब हायर दूसरे हायर लोज पहले हायर लोज से बड़े हो रहे हैं। ये हायर लो छोटा है इससे, ये हायर लो छोटा है इससे, एंड देर वाज ब्रेकआउट भी देखने को मिला, ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, बट डजेंट मैटर क्योंकि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा दिन तक। ऑलमोस्ट 15 दिन तक इसने नीचे डाउनफॉल बनाया। वो बीच में सितंबर में कुछ हुआ था आई गेस फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, बट इसको हमने कंसिडर इसलिए नहीं किया अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन में क्योंकि हमारा बन तो यही रहा ना। ये तो फेक है, ये तो चीज़ फेक है। देखो ये चीज़ फेक है। फिर क्या हुआ, फिर इसने वापस इसी जोन को सपोर्ट जोन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह इसने इसको कंसिडर करना कर दिया स्टार्ट। आप देख सकते हो ना, एक्सपायर नहीं हुआ है ये एक्सपायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से नीचे प्राइस ब्रेकडाउन तो हुआ, बट वापस प्राइस ऊपर आके इसी प्राइस को एज ए सपोर्ट की तरह वो कंसिडर करने लग गया। तो ये उस टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। तो हम ऐसे मतलब 15-20 सेशन में देख लेते कि अगर हो जाता तो ठीक है, वरना नहीं। पर अभी लाइन थोड़ी काम आएगी, अभी लाइन कोई काम की नहीं है। इसको इंक्रीमेंट करो मत करो कोई सेंस का नहीं है। अब हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन अगर बन चुकी है, क्यों? बहुत सारी चीज़ देखनी, जितनी सारी चीज़ उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न। गॉट इट? तो ये है हमारा ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। चलो ट्रेंड रिवर्सल क्या है, मतलब बेसिक तो वही है कि भाई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हो गया, बट कंफर्मेशन कैसे है कि डाउन ट्रेंड। और मैंने अच्छा एग्जांपल बताया इस वाली ट्रेड में कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने के बाद एक अप ट्रेंड तो आया, बट अप ट्रेंड में डबल कंफर्मेशन कहाँ पे हुई? इस पॉइंट पे हुई। ये प्राइस है 450 मान लेते हैं अप्रॉक्स, है ना, थोड़ा ऊपर का मान लेते हैं ना। 450 पे हमको लगा कि एक ब्रेकआउट हो चुका है। जो अप ट्रेंड इसने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे जो इसने अप ट्रेंड बनाया था ना, उसमें भी हो गया ब्रेकआउट। तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना आपके माइंड में। ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है अब ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद भी कंफर्मेशन होता है जिस चीज़ को हम मानते हैं। और यहाँ पे अर्निंग देखो ग्रीन में आ गई थी, यहाँ पे अर्निंग है 24 जुलाई। ऑब्वियसली कि कोविड है तो नुकसान हुआ होगा, ठीक है। 65% मार्केट एक्सपेक्टेशन से ये प्राइस नीचे गया था। फिर ये था 7 मई के आसपास का। देन फिर 3 महीने बाद जो 65% का लॉस था, अब वो सिर्फ 74% का लॉस रह गया था, ठीक है। यहाँ से मतलब यार कोई आदमी 10,000 करोड़ का, कोई कंपनी 10,000 करोड़ के लॉस में, पर 3 महीने बाद उसे 5,000 करोड़ रुपए का लॉस करती है, तो मतलब उसके लॉस कम हुए ना। जैसे जोमेटो का भी IPO आया है, जोमेटो का लॉस हर महीने कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक्सपेक्टेशन से 30% ज़्यादा, मार्केट एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा यहाँ पे इसको लॉस हुआ, बट मार्केट एक्सपेक्टेशन से सिर्फ 0.32 पॉइंट और 4% नीचे। तो एक बार थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और अब अर्निंग आने वाली है 26 जुलाई के आसपास की, ठीक है। ओके, तो आई गेस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पास्ट प्राइस एज एन इंडिकेटर फॉर फ्यूचर, वही तो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री में जो हुआ है ना प्राइस के साथ, वो आगे होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि हिस्ट्री में अगर प्राइस ने कहीं सपोर्ट लिया है तो आगे भी वो सपोर्ट लेगा, अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो एक ब्रेकडाउन होगा और बड़ा ब्रेकडाउन होगा। जैसे ICICI बैंक में बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला हमको, यहाँ पे मिला कि नहीं? ये मिला ना, इसको हम फेक मानते हैं ना। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, हम यहाँ पे क्या सोच के बैठे थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। देखो ग्रीन कैंडल भी बनी नीचे आने के बाद अगले दिन, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन का था, बट पावर इतनी ज़्यादा थी फंडामेंटल की कि वो नीचे जाने पे मजबूर ही था, ठीक है। तो पास्ट प्राइस एज एन इंडिकेटर कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार भी सपोर्ट लेगा ना, लिया ना चौथी बार सपोर्ट, 5वीं बार चलो सपोर्ट ने काम किया, बट पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना बियर लोगों की, जो बियर लोग थे उस टाइम जो एक्टिव हुए थे खतरनाक तरीके से, उनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि उसको नीचे लेके चले गए, ठीक है। तो ये है कि पास्ट प्राइस एज एन इंडिकेटर फॉर फ्यूचर। गॉट इट? कि जो पास्ट में हुआ ना वो फ्यूचर में होगा, और इसी पॉइंट पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड करता है कि हम पास्ट प्राइस को एनालाइज करते हैं, देन हम उसी पास्ट प्राइस पे फ्यूचर प्राइस को जज करते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको आज का वॉल्यूम प्रोफाइल और वॉल्यूम का सेशन मैं पहले समझा चुका हूँ, तो आज मैंने इसको उतना टाइम नहीं दिया है। वॉल्यूम प्रोफाइल एंड
कौन सा टॉपिक हो गया, और पास्ट प्राइस एज एन इंडिकेटर फॉर फ्यूचर, एंड ट्रेंड रिवर्सल को कैसे कन्फर्मेशन में लाना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको स्टडी करी। आप आई होप आपको ये सारी चीज़ पसंद आई होगी ना। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं था, इसमें कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कोई कंडीशन नहीं थी, बस सिंपल सा था। और वॉल्यूम प्रोफाइल का मेरे को लगता है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार और देखें वॉल्यूम प्रोफाइल, हाँ बोल दो, नहीं बोलोगे तब भी मैं दिखाऊंगा ही, ठीक है। इस सेशन से इस सेशन तक की दिखते हैं, ठीक। इस पूरे सेशन में 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह था, पावर इतनी ज़्यादा थी, ऑब्वियसली फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे वहाँ पे, तो होनी है पावर, है ना। एक बार इस सेशन इसको हटाते, एक बार डिलीट, भाई तुम डिलीट हो जाओ। इसको क्लिक करते हैं, इस कर्सर पे जाते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम है, तो एज हम इसको सपोर्ट भी मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या कि अगर प्राइस नीचे जाता है तो हम इसको एज ए सपोर्ट मान के भी काम कर सकते हो। चलो वो तो हमारा टेक्निकल फंडामेंटल, मतलब टेक्निकल तो हमारा काम करता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो पहला सपोर्ट ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, कि ये जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया है ना, एक बार नहीं कम से कम काम किया है 2-3 बार। इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। हम तो अगर यहाँ से फॉल होता ना तो हम इसी जोन को सपोर्ट जोन मान के आगे की ओर ट्रेड करते हैं, प्राइस लेवल, ठीक है। हमने इसको सपोर्ट जोन क्यों माना है, क्योंकि इसने एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है, ठीक है। ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पे, फिर इसने एज ए सपोर्ट की तरह काम भी किया है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि अगर प्राइस नीचे आएगा ना तो हम इसको एक बार सपोर्ट मानेंगे, अगर ये ब्रेक होता ना तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होता इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। और एक चीज़ अगर नोटिस करो ना, तो अप ट्रेंड में प्राइस ने जहाँ जहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन को लेके बाउंस बैक किया ना, वहीं पर हमारा अगला सपोर्ट जोन बना अगर ब्रेकडाउन होता है तो। देखो ये कंडीशन चलो मैंने बताई होगी या नहीं बताई होगी, आई डोंट नो कि क्या होता है कि अगर प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, आई गेस क्या सपोज एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जा रहा है ना, मान लेते ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होगा तो कब तक प्राइस नीचे आएगा, तो हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, कहाँ तक कब तक नीचे आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर, ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। ये चीज़ कैसे पता होगी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना जहाँ पे प्राइस ने लास्ट सपोर्ट लिया वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। ये हम मान लेते इसको, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, ये हम मान लेते इसको, ये भी हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। मैं इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ, हवा में बात नहीं करूँगा मैं। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट क्यों होगा, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो सॉरी, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता तो ये सपोर्ट होगा, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये सपोर्ट होगा, है ना। तो ऐसे हम नीचे नीचे इंक्रीज मतलब सपोर्ट की प्राइस को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहेंगे। अब लाइव एग्जांपल बता देता हूँ, आप बोल दोगे ऐसा तो होता ही नहीं है, होता क्यों नहीं है, आईटीसी में होता है ऐसा। खुल जा सिम आईटीसी 1 आवरली चार्ट पे मैंने देखा था, बुरा मत मानना क्या आप डेली का बता रहे हो, 1 आवरली में देख रहे हो, अब क्यों नहीं देखूंगा मैं। चलो 1 आवरली में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, 4 आवर में देख लेते हैं, देखना ही तो है हमको कौन सा ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ सपोर्ट बनाए, ठीक है। इसको मैंने नहीं बनाया, इस एरिया को मैंने क्यों नहीं बनाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये अप ट्रेंड हुआ है मेरा, यहाँ से प्राइस कहाँ से 199 से 200, अरे ठीक है, अरे पूरी लाइन उठती क्या ऐसे। चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई काम का थोड़ी नहीं है। तो देखो क्या मैंने अब ट्रेंड देखा, ये हायर लो, ये हायर लो बड़ा है इससे, ये हायर लो बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हो जाता है ब्रेकआउट, यहाँ पे प्राइस चल जाता है नीचे, नीचे किसके, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चल जाता है। फिर अब मैंने बोला ना कि जहाँ पे प्राइस ने लास्ट सपोर्ट लिया उसको हम मानेंगे, जैसे लास्ट सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, ठीक है। मतलब इसने पूरे, एक बार कंफर्मेशन आपको अच्छे से बताता हूँ ना, इसने पूरे इस जोन पे लिया है ना, ये जोन क्या है, ये जोन है यहाँ से, सॉरी यहाँ से 210 से ऑलमोस्ट
211 तक, तो 210 को मान लेते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है, मान लिया। बट होता है क्या है कि ये 210 से नीचे ही क्लोज हो जाता है। तो मैंने एज ओवर थ्योरी क्या बोलती है, अगर पहला सपोर्ट जोन ब्रेक होता है ना, तो दूसरा सपोर्ट जोन, तो हम इसको नाम दे देते हैं ना, नाम दूंगा तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ये इसको टेक्स्ट, ये इसको नाम दे देते हैं एस ही देते ना, S1, ये हमारा S1 हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं S2, सॉरी, और इसको S3 दे देंगे। और ऑब्वियसली नीचे वाला S4 होगा हमारा। ये S, ये 4, ओके। तो देखो पहला हमारा सपोर्ट जोन कहाँ पे था, 210 पे था। सबको प्राइस एक बार लेबल भी दे देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमको। 207 IT से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ये मार्केट के विपरीत चलने की आदत है इसको, ठीक है। 4 सपोर्ट हो गए। लास्ट प्राइस ने लास्ट सपोर्ट 210 के आसपास लिया था, फिर उसने बाउंस बैक किया। उससे पहले प्राइस ने 207 के आसपास सपोर्ट लिया था एंड बाउंस बैक किया था, ठीक है। उससे पहले प्राइस ने 203 के लगभग आसपास के प्राइस पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, देन बाउंस बैक, देन यहाँ से इसने स्टार्ट किया था। तो ये सपोर्ट एरिया 1 हो गया। अगर प्राइस, हम ये सोच के बैठे थे, अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है ना, तो हमारा पहला सपोर्ट होगा 210 पे, दूसरा 207, 202, 199, ठीक है। तो प्राइस करता है क्या, प्राइस खुलता ही 210 के नीचे, तो हमारा पहला सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमारा पहला क्या कहते हैं, हमारा पहला सपोर्ट भी हमारा ब्रेक हो गया। तो हमें क्या ही देखना आगे, हम दूसरे सपोर्ट की ओर जाएंगे ना, तो हमारे दूसरे सपोर्ट की ओर गए, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सॉरी टू से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक और बाउंस बैक दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस प्राइस सपोर्ट जोन के नीचे आ गया, तो हमने वापस इसको कंसिडर कर लिया, तब हमारा टारगेट हिट हो गया। अब वापस इसने सपोर्ट जोन 2 को भी तोड़ दिया, तो हम सपोर्ट जोन 3 में आ गए, ठीक है। और सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेनी है, यू नो डैट, ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेनी है। सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर 207 पे ये है, 207 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो 207 से थोड़ा सा ऊपर 208 पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस एरिया, और 202 पे रहेगा हमारा टारगेट एरिया, फाइनल टारगेट एरिया, ठीक है। और 202 ब्रेक होता है तो 203 के आसपास ये है, तो 204 पे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस एरिया। 199.60, तो इसको हम 200 मानते हैं, तो 200 के आसपास रहेगा हमारा टारगेट एरिया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास, या 1% से भी 0.70 to 0.80% आई गेस इतने ही बन रहे हैं इस जोन से इस जोन तक। चलो 1% ही बनेंगे ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1% मतलब 1.5% बन रहे 202 से 200 तक, तो ऑलमोस्ट इतनी पॉइंट बन रहे हैं ना। 203 से 200 तक की मान रहे हैं, 203 तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 202 से मतलब 1% के आसपास बनेंगे। तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे सपोर्ट जोन को, रेजिस्टेंस जो अगर ब्रेकडाउन होता है ना, तो जहाँ पे प्राइस ने लास्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया ना, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया, तो जहाँ पे सपोर्ट लिया ना, वो जो जोन होगा हमारा पहला सपोर्ट जोन। देन हमारा दूसरा सपोर्ट जोन कहाँ पे होगा, जहाँ प्राइस ने सेकंड लास्ट बाउंस बैक किया है सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ के, एंड सो ऑन। हम ऐसी चीज़ करते रहेंगे और ऐसे हम प्राइस लेते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो भी हमारा टॉपिक रहेंगे।